ये कहानी 5 साल पहले की है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह मुझे अभी भी ठंडक देता है। उस समय हमारे पड़ोस में एक युवक रहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो दयालु है। उसका नाम इयान था। वो हमेशा अपने साथ एक झंडा लेकर चलता था और जब भी मैं उससे टकराता तो वह रुक जाता, मेरा हाथ पकड़ता और मेरे लिए प्रार्थना करता। एक दिन उसने मुझसे फुसफुसाया, तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें ही एक रहस्य बताऊंगा। मैं वास्तव में स्वर्ग में रहने वाला एक देवदूत था, लेकिन महादूत ने मुझे भ्रष्ट पृथ्वी की मदद करने के लिए कहा, तो मैं नीचे आ गया। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए मैं हंसा और साथ खेला। वास्तव में फिर तुम्हारे पंख कहाँ हैं? उसने अपनी पीठ को छुआ और उत्तर दिया, जब मैंने मानव शरीर में जन्म लिया तो मेरे पंखों की हड्डियां बहुत छोटी हो गई। मुझे उड़ना याद आता है। मैं बस इसे हंसे। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि वो वास्तव में एक देवदूत की तरह दयालु हृदय था। जब वो सड़क पर बेघर लोगों को देखता था तो वो उन्हें अपने घर ले जाता था, उन्हें भरपेट खाना खिलाता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। वो पूरी रात रोया जब उसने उन लोगों को देखा जिनके पास दुर्घटनाएं थी या समाचार पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में थे। मैं उसकी हरकतों से प्रभावित हुआ और हम गहरे दोस्त बन गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंधेरा उसे ढकने लगा। उसका घर अनगिनत बेघर लोगों से भरने लगा और चोरों ने सेंध लगाई और बेरहमी से सामान चुरा लिया। लेकिन उसने उन सबको माफ कर दिया। जब भी ऐसा हुआ, मैंने उसे अपने सामान की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो और अधिक मायूस होता गया। जब भी हम मिलते, वो बहुत देर तक उदास चेहरे के साथ आसमान की ओर देखता। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अजीब हरकतें करने लगा। वो सड़क पर राहगीरों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा हृदय गंदी लालच से भरा है, आपके पास एक दयालु हृदय होना चाहिए, मैं ये सब देख सकता हूँ। वो व्यक्ति हड़बड़ा गया और भाग गया। एक और बार हम एक साथ एक रेस्तरां में गए और उसने भोजन के दौरान अचानक मेज पटक दी और चिल्लाया, इसे भोजन कैसे माना जा सकता है? स्वर्ग के भोजन से तुलना करो, ये कचरा है। फिर उसने अपने कान ढक लिए और चिल्लाया, ये संगीत नहीं है, स्वर्ग के संगीत से तुलना करें, ये सिर्फ शोर है। फिर उसने पागलों की तरह भजन गाया और अंततः हमें बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो आस पड़ोस में परेशानी पैदा करता रहा और मैंने उससे संपर्क करना बंद कर दिया। कई महीने बीत गए। एक दिन मैंने एक पड़ोसी से चौंकाने वाली खबर सुनी। इयान लापता हो गया था। एक दिन इयान के घर के बगल में रहने वाले एक पड़ोसी ने सुना कि इयान के घर से सैकड़ों लोग भजन गा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इयान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। इयान कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया और उसके माता पिता और दोस्त उसे खोजने आए, लेकिन वह नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अंततः एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की। इयान को आखिरी बार देखने वाले एक पड़ोसी ने दावा किया कि वह क्षीण दिख रहा था, जैसे कि उसने लंबे समय से कुछ नहीं खाया हो और उसके पंखों की हड्डियां असामान्य रूप से और अविश्वसनीय रूप से बाहर निकली हुई थी। इयान की मेज पर एक नोट था जिसमें लिखा था, मैं इस दुनिया को ठीक करने के लिए नीचे आया था, लेकिन अब मैंने अपनी रोशनी खो दी है। शैतान की संतान मुझसे रात दिन फुसफुसाती रहती है कि अधोलोक में उतरो। प्रिय भगवान, कृपया मुझे स्वर्ग में वापस ले जाएं। इयान अभी भी लापता है।